नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग टाइम में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। ठीक है, आपको बताना है ये जो मनोदर्पण पहल है इसकी शुरुआत किसने की है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने। किसने की है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। इसके अकॉर्डिंग इसके तहत क्या किया जाएगा? कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं इनको मेंटल, फिजिकली और सोशल रूप से बिल्कुल फिट रखने के लिए निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा इस मनोदर्पण पहल के तहत। इसमें एक टोल फ्री नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत देश भर के जो छात्र हैं वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसको किसने जो है शुरू की है? मानव संसाधन विकास मंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। आपको बताना है किस बॉलीवुड अभिनेता ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप, कौन सा है? प्रवासी रोजगार ऐप को शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन के समय लोगों को, प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए चर्चा में थे सोनू सूद। किसने? सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा? ये इस एप्लीकेशन के तहत रोजगार प्रशिक्षण के बारे में जो लोग रोजगार सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको ये पूरी जानकारी देगा। ये जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, टोल फ्री है और ये 24 घंटे चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा। इसमें जो रोजगार से संबंधित जितनी भी बातें होंगी इसमें सब अपलोड की जाएंगी। जैसे कि मान लो आपका इंजीनियरिंग से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, ई कॉमर्स से संबंधित जितनी भी रोजगार से संबंधित सारी बातें होंगी इस एप्लीकेशन पर अपलोड रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक पहल शुरू की है? क्या नाम है? वेस्ट टू एनर्जी। आपको बताना है इस पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो किसने शुरू किया इसको शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड की सरकार ने इसको शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो वेस्ट मटेरियल बचता है, ठीक है, जैसे कि मान लो जो डंप वगैरह कूड़ा कर इकट्ठा होता है उससे क्या होगा? बिजली उत्पन्न करने के लिए ये योजना चलाई गई है। यानी कि उत्तराखंड में लगभग प्रतिदिन 900 टन जो अपशिष्ट पदार्थ पैदा होता है उसके तहत बिजली यानी कि विद्युत में परिवर्तित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो किस सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन, नाम क्या है? भारत। ठीक है, ड्रोन का नाम क्या है? भारत विकसित किया है। बताना है इस जो ड्रोन है भारत नाम का, इसको किसने विकसित किया है?
तो किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है DRDO ने। किसने विकसित किया है? DRDO ने इसको विकसित किया है। DRDO फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर बात की जाए इसके जो अध्यक्ष हैं, इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। जो ये ड्रोन विकसित किया गया है इसके तहत क्या होगा? इस जैसे कि मान लो अगर हमको किसी की भी इलाके के बारे में जानकारी, सटीक जानकारी इकट्ठा करना या निगरानी करना है तो हम इस भारत ड्रोन के तहत वो कर सकते हैं। इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। जो ये आपका ड्रोन है भारत, इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब पता नहीं लगा सकता। अगला क्वेश्चन है, साहिल सेठ को कितने वर्ष की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि जो ये साहिल सेठ हैं इनको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? तो कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है 3 वर्षों के लिए नियुक्त। अब देखिएगा जो आपका ये ब्रिक्स होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में अगर बात की जाए कितने देश आते हैं, कितने देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, तो बी से ब्राज़ील होता है, आर से रसिया होता है मतलब रूस होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चीन होता है और एस से साउथ अफ्रीका होता है। सबसे बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। तो इसमें साहिल सेठ को कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 3 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्प्रिंटर श्रावणी नंदन कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की कौन सी एथलीट बनी है? आपको बताना है जो ये श्रावणी नंदा हैं ये कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली कौन सी एथलीट बनी है? तो कौन सी एथलीट बनी? ये पहली एथलीट बनी है जो कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी इन्होंने की है। इन्होंने जमैका के MVP, ठीक है, MVP ट्रैक क्लब में एक टूर्नामेंट में भाग लिया जहां पर इन्होंने 100 मीटर की रेस को 11.78 सेकंड में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ को यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शॉर्ट में कह सकते UIDC, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। शुरुआत में इसमें 51 कंट्री शामिल थे, 51 देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 194 देश हैं। तो पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसमें चुना गया है अरुण कुमार को। किसको चुना गया है? अरुण कुमार को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा
कितनी बार वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। ठीक है, बताना है वर्चुअल रूप से। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है ये वर्चुअल रूप से कितने बार आयोजित की गई है। तो कितने बार आयोजित की गई है, ये पहली बार आयोजित होने जा रही है, यानी कि एक बार, अभी तक आयोजित नहीं हुई है, अब ये आयोजित होगी। कोरोना वायरस के वजह से इसमें जो यूएन के नेता हैं, यूनाइटेड नेशन के नेता हैं, वो यूएन नहीं जाएंगे बल्कि अपने ही यहाँ से वीडियो भेजेंगे, जिनको अपने अपने शेड्यूल के अनुसार उनको वहाँ पर चलाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना लॉन्च की। आपको बताना जो योजना है घर घर राशन योजना, अक्सर एग्जाम में जो योजनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है जो घर घर राशन योजना है इसको किसने शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। किसने शुरू किया है, दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, गेहूं, चावल, आटा और चीनी को हाइजीनिक रूप से एक बैग में भरकर, एक किसी पात्र में भरकर व्यक्तियों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इसे जब मान लो कोरोना चला, कोरोना के ख़त्म होने के बाद इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, इस योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये योजना लगभग 6-7 महीनों तक चलाने का उद्देश्य है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको इस लॉकडाउन में करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रॉपर मिलते रहे कम समय में। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो चैनल होते डिफरेंट टाइप के चैनल हैं, बड़े बड़े वीडियो दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उसमें क्या है आपका 1.5 घंटा 2 घंटा लेते, मतलब 1.5-2 घंटे से मतलब नहीं होता। कम समय में हम वो जानकारी इकट्ठा करें जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास, कौन सी योजना, समाधान से विकास योजना नामक पहल की शुरुआत की है, नामक पहल शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, इसको शुरू किया हरियाणा राज्य सरकार ने। क्यों शुरू किया है, इसको इसलिए शुरू किया गया है कि हरियाणा और केंद्र सरकार से जो विवाद उत्पन्न हुआ है, विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है, विवाद इस चक्कर में उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं अपने इनकम के लिए, अर्निंग के लिए, उसमें रख रखाव, उनकी देखभाल, उनकी रख रखाव के तहत जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो किसने शुरू किया इसको, इसको शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने, हरियाणा राज्य सरकार ने।